तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शैन युआन जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो लिमिंग होती है उसके बारे में याद करते हुए बोलता है कि उसने यहाँ पर कुछ भी क्लियरली एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आज उसे सेटिस्फाइड जो है वो नहीं कर पाया। और शैन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिमिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने बेड पर पड़े हुए रो रही होती है। और वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि शैन युआन आके तुम पहले मेरी सिस्टर से क्यों मिले। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो चैनिया का घर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जिन्यू और जो सैन की सिस्टर होती है वो बैठी हुई होती है। और जो शैन की सिस्टर होती है वो शैन से बोलती है कि ब्रदर आखिर आप इतनी लेट यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही शैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं काम में थोड़ा बिजी था, लेकिन एक बार जरा तुम खुद को तो देखो, तुम बिल्कुल भी एक प्रॉपर लड़की की तरह जो है वो नहीं लगती हो। तुम्हें यहाँ पर जो जिन्यू है उसे तमीज़ सीखनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही शैन की सिस्टर जो होती है वो बोलती है कि मैं घर पर बिल्कुल भी रिलैक्स जो है वो नहीं कर पाती हूँ, और कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो पहले ही ख़त्म जो है वो हो चुका है, तो क्या अब मुझे तुम थोड़ा सा रिलैक्स भी करने नहीं दोगे। जो सुनते के साथ ही शैन जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा आलसी जो है वो होती जा रही हो, तुम्हें अपनी आदत को सुधारना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी। जो सुनते के साथ ही शैन की सिस्टर जो होती है वो बोलती है कि किसने कहा कि मुझे शादी जो है वो करनी है, मैं तो हमेशा के लिए अपनी फैमिली के साथ में ही रहने वाली हूँ। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो वहाँ से जाते पे बोलता है कि छोड़ो, तुम्हारे साथ में बहस कर कर कोई फ़ायदा नहीं। जो सुनकर शैन युआन की सिस्टर जो होती है वो शैन युआन को पकड़ते हुए बोलती है कि ब्रदर एक मिनट रुको, ऐसे मत जाओ, मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपने साथ ट्रिप पर मुझे नहीं लेकर जा रहे। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि जल्दी ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो इसीलिए तुम्हें घर पर रहकर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो मॉम और डैड के साथ में स्पेंड करना चाहिए, ना कि इधर उधर घूमते फिरना चाहिए। और उसके इतना उसे बोलते के साथ ही जो चैनिया होती है वो आवाज़ लगाते हुए शैन जो होता है उसे बोलती है कि शैन जो पानी है वो गर्म हो चुका है, तो तुम आकर नहा सकते हो। जो सुनकर शैन की सिस्टर जो होती है वो शैन से बोलती है कि ब्रदर आपका कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं घर पर रहकर कितनी ज़्यादा बोर जो है वो हो जाती हूँ, तो प्लीज़ अपनी बहन को घर पर अकेला छोड़कर जो है वो मत जाओ, मुझे भी अपने साथ में ले चलो, मैं पे भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं एक्स्ट्रा पे भी कर दूँगी। और अब अपनी सिस्टर की इस बात को सुनकर शैन काफ़ी फ़नी तरीके से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम एक्स्ट्रा पे करोगे, लेकिन एक बार जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे पास में पैसा आ कहाँ से रहा है। जो सुनकर शैन की सिस्टर जो होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से हंसते हुए शैन जो होता है उसे बोलती है कि ब्रदर बात वो है कि जो सिस्टर इन लो है वो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो दे रही है। जो सुनते के साथ ही शैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लो जो तुम्हें पैसा दे रही है असल में वो पैसा भी मेरा ही है, तो यहाँ पर तुम्हें और ज़्यादा पैसा देने का मतलब है कि मेरा ही और ज़्यादा पैसा जो है वो जाएगा। और अब इतना सोचकर शैन जो होता है वो अपनी सिस्टर जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अगली बार जो है वो लेकर चलूँगा, क्योंकि तुम तो जानती हो कि जो कार है उसके अंदर केवल 4 ही लोग जो है वो बैठ सकते हो, और जो होटल है वो भी ऑलरेडी बुक जो है वो कर दिया है। जो सुनते के साथ ही शैन की जो सिस्टर होती है वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है और बोलती है कि ठीक है, अब मैं तुमसे और कुछ भी जो है वो नहीं बोलूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन होता है वो नहाने लगता है, जो देखकर चैनिया उससे पूछती है कि क्या पानी का जो टेम्परेचर है वो सही है। जोशन का शैन बोलता है कि हाँ ये परफेक्ट है। तभी चैनिया पूछती है कि क्या हुआ, तुम जो जुआन है उसके साथ में बहस कर रहे थे, तो क्या कोई प्रॉब्लम है। जोशन का शैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं उसे अपने साथ में लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो घर पर रहकर पेरेंट्स के साथ में और ज़्यादा टाइम बिताए। जोशन का चैनिया जो होती है वो भी ओके बोल देती है, जिसके बाद में चैनिया जो होती है वो शैन को बताती है कि मैंने संडे आफ्टरनून के जो टिकट है उसे ऑलरेडी बुक जो है वो कर दिया है, उसी के साथ में मैंने जो शिप है उसका भी इंतजाम जो है वो कर दिया है, और जो कार है वो हमें एयरपोर्ट पर जो है वो लेने के लिए आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही शैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, इस मैटर को तुम हैंडल जो है वो कर सकती हो, और इससे अलग मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कल डिनर पर मेरा इंतज़ार जो है वो मत करना, क्योंकि जो टीम बिल्डिंग है उसका मैं इवेंट जो है वो रख रहा हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि मैंगलुआ जो होती है वो शैन से बोलती है कि प्रेसिडेंट शैन अभी भी हमें पहुंचने में आधा घंटे का टाइम जो है वो लगने वाला है, तो इसीलिए क्या आप मेरे सर पैरों पर अपना सर जो है वो रख कर सोना चाहोगे। जो सुनकर शैन जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पिछली रात में काफ़ी अच्छे से जो है वो सोया था। जोशन का मैंगलुआ जो होती है वो उसे बोलती है कि तो क्या तुम जो स्नैक्स या फिर जो फ्रूट है वो खाना चाहोगे, या फिर तुम जो पानी है वो पीना चाहोगे। जोशन का शैन उसे मना कर देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन ने एक पूरी बस जो होती है वो बुक की होती है, जिसके अंदर की कंपनी के और भी बंदे जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो शैन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में जो बॉस है उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि कैंपिंग ट्रिप में यहाँ पर जो बॉस है वो अपने साथ में जो खूबसूरत लड़की है वो भी लेकर जा रहा है। सच बताओ तो मुझे काफ़ी जलस फील हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग बॉस के सामने कुछ भी नहीं। और अब उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही शैन जो होता है वो मैंगलुआ से बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप जो है वो बैठ सकती हो, क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ।
जो सुनते के साथ ही मैंगलुआ जो होती है वो शान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि अरे तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम टच कर देखना चाहते हो। जो सुनकर शान उसे बोलता है कि बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो, हम लोग जो वो इस टाइम पर पब्लिक पैलेस पे है। जो सुनते के साथ ही मैंगलुआ जो होती है वो शान से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर कैफे के अंदर तुम नाना के साथ में जो है वो क्या कर रहे थे, वो भी तो पब्लिक पैलेस थे ना, और वहाँ पर तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शोर भी कर रखा था। जो सुनते के साथ ही शान जो होता है वो अब थोड़ा चोरों की तरह मुँह छुपाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हें शायद गलत याद होगा। जो सुनते के साथ ही जो मैंगलुआ होती है वो शान से बोलती है कि अच्छा तो फिर जो केटीवी है उसका क्या, उस टाइम पर जो तुम्हारा हाथ था वो कहाँ पर टच हुआ था। जो सुनते के साथ ही शान जो होता है वो उसे बोलता है कि बेफालतू की बातें करना बंद करो, मुझे कुछ याद नहीं कि ऐसा कुछ भी हुआ था। जो सुनते के साथ ही मैंगलुआ जो होती है वो एयरफोन लगाने लगती है और एयरफोन लगाते हुए बोलती है कि छोड़ो, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर थोड़ा कुछ एक्साइटिंग जो है वो करेगी, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर छोड़ो, तुम तो काफ़ी बोरिंग हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि मैंगलुआ जो होती है वो शान के कंधे पर सर रखकर सो चुकी होती है, जिसे देखकर शान अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच में सो चुकी है या बस फिर प्रेटेंड कर रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही शान जो होता है वो अपने कंधा मैंगलुआ के नीचे से हटा देता है, जिसका मैंगलुआ जो होती है वो सीधे शान के पैरों पर गिरने लगती है, जो देखकर शान अपने मन में सोचता है कि अरे ये तो सच में सो चुकी है। और शान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि मैंगलुआ जो होती है वो शान के पैरों पर लेट कर सोने लगती है, और जो शान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मुझे दो बड़े बड़े पंपकिन जो है वो बहुत ही आसानी से फील जो है वो हो रहे हैं, सच में दोनों का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और मेरी जगह चाहे यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो वो भी अपने ऊपर कंट्रोल जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही शान जो होता है वो अब उल्टी सीधी हरकतें जो होती है वो करना शुरू कर देता है। और उसके अब इतना करते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वे एक जगह पर पहुंच चुके होते हैं और गाड़ियों से बंदे जो होते हैं वो उतरने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि फाइनली हम लोग जो है वो कैंप साइट पर पहुंच गए। तभी एक और बंदा बोलता है कि सच में बैठे बैठे तो मेरी कमर अकड़ गई, चलो थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं। और अब उसकी तरह बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैंगलोर के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी जीप को बंद करते हुए जो शान होता है उसे बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम हमेशा इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना जानते हो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो शान होता है वो बस से उतर कर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि सामने शान के दो फ्रेंड जो होते हैं वो खड़े होते हैं, जो कि शान को देखने के बाद में बोलते हैं कि शान ये तो तुम हो, मैं जानता था कि तुम यहाँ पर आने से खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। और अब अपने दोनों दोस्तों की इस बात को सुनने का सैनी युवान जो होता है उसे कुछ भी समझ में जो है वो नहीं आता, वो उन दोनों से बोलता है कि क्या खुद को यहाँ पर आने से नहीं रोक पाऊंगा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनकर शान युवान का एक दोस्त जो होता है वो हंसते हुए शान युवान जो होता है उसे बोलता है कि अरे हम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम तक क्लासमेट जो है वो रहे हैं, तो इसीलिए हमारे सामने प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर जो लो बिंग है उसी को देखने के लिए आए हो, वो अंदर ही है, तो तुम जाकर उसे हेलो बोल सकते हो। जोश उनका शान युआन का एक और दोस्त जो होता है वो बोलता है जिस टाइम पर लीयू ने हमें इस बारे में बोला था हमें उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हुआ था, लेकिन जरा देखो तो इतने साल बीतने के बाद में भी तुम खुद को जो है वो नहीं रोक पाए। जोश उनका शान युआन जो होता है वो उनसे बोलता है कि आगे जो ये बास्टर लीयू बिहांग है इसने तुम लोगों को क्या बोला था। जोश उनका शान युआन का दोस्त उससे बोलता है कि जिस टाइम पर तुम जी उनके काम वहाँ से पिछली बार जल्दी जो है वो चले गए थे, तो उस टाइम पर जो लीयू था उसने काफ़ी ड्रिंक जो है वो कर लिया था, और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद में उसने बताया कि तुमने जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड है उसके साथ में केवल ब्रेकअप इसीलिए किया है क्योंकि तुम जो लू और बिंग है उसे नहीं भूल पाए। जो सुनकर शान युआन जो होता है उसे लियू के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि वो बेवकूफ़ इडियट जो है वो कहाँ पर है। जो सुनकर शान युआन का दोस्त हंसते हुए बोलता है कि उसने कहा कि वो अपने कैफ़े की ओपनिंग को लेकर थोड़ा बिजी है, जिस कारण वो यहाँ पर नहीं आ पाया। जो सुनते के साथ ही शान युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि उसकी बेवकूफ़ भरी बातों के ऊपर तुम लोगों को यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने लोबिंग के कारण ब्रेकअप जो है वो नहीं किया, तो और ना ही मैं यहाँ पर उसके कारण आया हूँ। असल में मैं यहाँ पर जो मेरी कंपनी का स्टाफ है उसे यहाँ पर टीम बिल्डिंग के लिए लेकर आया हूँ। और अब शान युआन की इस बात को सुनते के साथ ही उसके जो दोस्त होते हैं वो काफ़ी फ़नी तरीके से शान युआन के जो टीम स्टाफ होते हैं उनकी तरफ देखने लगते हैं, उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हारी कंपनी और तुम्हारी टीम बिल्डिंग। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अंदर बैठी हुई दो लड़कियां जो होती है उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि जी अमी जरा देखो तो वो तो शान युआन है, क्या तुम उसे ग्रीट करने के लिए नहीं जाने वाली हो। जो सुनते के साथ ही दूसरी जो लड़की होती है वो भी जो जिया मी होती है उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल ये तो तुम्हारे जूनियर हाई स्कूल का ड्रीम का है ना, तुमने उसे पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो नहीं देखा, तो फिर तुम जाकर उससे बात जो है वो क्यों नहीं करती हो। और उन दोनों लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर जो जिया मी नाम की लड़की होती है उसे देख पाते हैं, जो कि उन दोनों लड़कियों की बातों को सुनकर कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती। जो देखकर अब जियामी की एक फ्रेंड जो होती है वो उससे बोलती है कि जियामी क्या अभी भी तुम उसके बारे में जो है वो सोच रही हो, खुद को यहाँ पर बेफालतू के परेशान करना बंद करो। शान युआन की फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, उनके ऊपर बहुत बड़ा लोन है, तो इसीलिए अगर तुमने उससे शादी भी कर ली तो तुम्हें भी यहाँ पर बेफालतू की अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई जो दूसरी लड़की होती है वो उस पहली लड़की से पूछती है कि आखिर ये कब हुआ।
जो सुनकर वो पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि इस चीज़ को तो कम से कम 1 साल जो है वो हो चुका है। उन लोगों ने अपना जो घर और जो कार है उसे भी सेल जो है वो कर दिया, जिस कारण अब वे लोग जो है वो रेंट पर रह रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मैंगलुआ जो होती है वो शैन युआन के लिए जो फ्रूट होते हैं वो लेकर आने लगती है और उसके पास मिलाते हुए बोलती है कि प्रेसिडेंट शैन युआन जो फ्रूट है वो वॉश हो चुके हैं, आप इन्हें खा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन युआन का दोस्त होता है वो मैंगलुआ को देखकर हैरान होते हुए पूछता है कि शैन युआन ये कौन है, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, हाइट फिगर और चाहे इसकी स्किन की बात की जाए सबका सब एक नंबर का है। और उसके इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो मैंगलुआ से उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि ये मेरी एम्प्लॉई है। जो सुनते के साथ ही शैन युआन के दोस्त हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हारी एम्प्लॉई है, क्या सच में तुमने कंपनी स्टार्ट कर ली। जो सुनते के साथ ही मैंगलुआ शैन युआन के चूटने लगती है गुस्से में, और गुस्से में चूंटते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसने मुझे एम्प्लॉय कहा। जो देखकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये चाहती थी कि मैं इन लोगों के सामने इसे अपनी लवर बताता। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो उसका पहला दोस्त होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि केवल जो शैन युआन का बैकग्राउंड है वही फैमिली का अच्छा है, लेकिन यहाँ पर तो जो शैन युआन है उसने खुद ने भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। तभी शैन युआन का दूसरा दोस्त भी अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि शैन युआन ने जो कंपनी शुरू की है उसके अंदर जो फीमेल एम्प्लॉय होगी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। और उनके इतना सोचते के साथ ही शैन युआन का एक एम्प्लॉय जो होता है वो शैन युआन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट शैन युआन, क्या आप अपनी जो कुकिंग की स्किल है वो दिखाना चाहोगे? अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब शैन युआन का जो दोस्त होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस पर्सन की जो ड्रेस है उससे देखा जाए तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये पक्का कोई हाई पोजीशन वाला पर्सन होगा, लेकिन ये शैन युआन को काफ़ी ज़्यादा ही रिस्पेक्ट जो है वो दे रहा है, जिसका मतलब कि शैन युआन की कंपनी के अंदर जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। और अब इतना सोचकर शैन युआन का जो दोस्त होता है वो शैन युआन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि शैन युआन, तुमने किस प्रकार की जो कंपनी है उसे शुरू किया है। जो सुनकर शैन युआन उसे बताता है कि वो हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जिसे कि जोंग फू के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कि जिम मेंबरशिप के साथ साथ में जो क्लासेस है वो भी दी जाती है। अगर तुम फिटनेस सेंटर को ज्वाइन करना चाहो तो तुम वहाँ पे आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन का दोस्त जो होता है वो उसे बोलता है कि चूंकि हम लोग जो है वो पुराने क्लासमेट है तो मुझे डिस्काउंट तो मिलेगा ना। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी जो शैन युआन का दूसरा दोस्त होता है वो शैन युआन से बोलता है कि शैन युआन, क्या तुम बाकी लोगों से जो है वो नहीं मिलोगे? जो सुनकर शैन युआन वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इस बारे में भूल जाओ, शायद अगली बार मिल लूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही शैन युआन के जो दोस्त होते हैं वो अपने कैफ में जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर कि पहली लड़की जो होती है वो शैन युआन का जो दोस्त होता है उसे पूछती है कि क्या शैन युआन जो है वो खुद को यहाँ पर एम्बेरस कराने के लिए आ रहा है। जो सुनकर शैन युआन का दोस्त जो होता है वो बोलता है कि नहीं, उसने कहा कि वो नहीं आ रहा क्योंकि वो बिजी है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि बेफालतू के उसे कवर करना बंद करो, हम लोग अच्छे से जानते हैं। जोश उनका शैन युआन का दोस्त जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जोश उनकर वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि उसकी फैमिली जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी है, वो यहाँ पर आकर खुद को शर्मिंदा ही करा था, उसे पता है कि हम लोग जो है उसके ऊपर हंसेंगे। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन का दूसरा दोस्त होता है वो बोलता है कि ये बात सच है कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन उसने खुद की जो कंपनी है उसे शुरू किया है जिसका नाम कि जिंग फू है, और इस टाइम पर वो अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर जो टीम बिल्डिंग है उसके लिए लेकर आया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई वो लड़की जो होती है वो अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने? उसकी कंपनी का नाम जो है वो जिंगफू है। ला 1 मिनट मुझे इसे चेक करने दो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो जिंगफू कंपनी जो होती है उसे चेक करने लगती है, और उसे चेक करते हुए हैरान होते हुए बोलता है कि इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो तो सच में शैन युआन है, और इसकी रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो वो 10 मिलियन है। जो सुनकर वहाँ पर दूसरी लड़की जो होती है वो एक और लड़का जो होती है उस होता है उससे बोलती है कि जिंग होंग, जो तुम्हारी फैमिली है वो भी तो फिटनेस सेंटर को ही चलाती है ना, तो क्या तुम इस कंपनी को जो है वो जानते हो? जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो उस लड़की को बताता है कि अगर जिंगफू की बात की जाए तो उसके अंदर 2 फिटनेस सेंटर है, एक योगा स्टूडियो है और उसी का साथ में मेडिकल चेक का सेंटर भी वहाँ पर मौजूद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज कंपनी है। और अगर इसकी यहाँ पर जो वर्थ है उसकी बात की जाए तो वो कम से कम 60 से 90 मिलियन के बीच में है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो इतने ज़्यादा पैसे को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं, और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो? जो सुनकर अब वहाँ पर बैठी हुई वो जिया मी नाम की जो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या जो शैन युआन है उसने सक्सेसफुली अपनी जो कंपनी है उसे इस्टेब्लिश कर लिया, जिसकी कि नेटवर्थ जो है वो 60 से लेकर 90 मिलियन के बीच में है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।